प्रेशर में तो हमेशा पाकिस्तान रहा है, फिर जो पीटीआई प्रेशर में नहीं रहा पाकिस्तान। प्रेशर में क्या, देखें पठान जो है अंग्रेज से लड़ा, ठीक है जी। वहां जब मैं जाता था लिखा हुआ 1686 पहले सिखों से लड़ा, सॉरी सिखों। एक जूती मैं पठानों को देखता हूँ, एक जूती में पाँव और है, और जूती है दूसरी में और है, हेलीकॉप्टर चला रहा है। जूतियां उसके पास दो एक जैसी नहीं है। अंग्रेज के साथ वो लड़ा, वो अमेरिका के साथ लड़ा, वो रूस के साथ लड़ा। हम सिर्फ माल बनाते रहे और माल खाते रहे और कमीशन खाते रहे। और हमने रास्ता, क्योंकि हमारा जोग्राफिया बहुत अहम है, जोग्राफिया इतना अहम है हमारा, इतना अहम है कि जब मैं स्टूडेंट लीडर था और ढाका यूनिवर्सिटी में फजलुल कादर चौधरी ने तकरीर की, उसके बाद मैंने तकरीर की, लड़कियों ने मेरी वो की कि अल्लाह ताला माफ़ी दे दे कि पंजाबी लानती और पंजाबियों ने जालिम और पंजाबी चोर और पंजाबी डाकू। और मैं 2-4 मिनट बात कर के शुक्र है उन्होंने जूतियाँ नहीं मार दी मुझे। और जसूर में भी ख्वातीन ने मेरे साथ यही किया। ओके जब मैंने आके कहा कि भाई उधर तो सूरत हाल ख़त्म है आपकी, सेंटिमेंट ये हो गया है कि औरतों ने मुझे, सारी औरतें खड़ी हुई, इतनी को हज़ारों औरतें थी उस यूनिवर्सिटी के, उस उन्होंने जो गंदी ज़बान थी मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की। इस वक्त फिर कहाँ हैं कश्मीर पे हम? इस वक्त कश्मीर में हम कहीं नहीं हैं। कश्मीर में हम कहाँ हैं? मुझे तो KPK के हालात बड़े ख़राब लगते हैं। क्या होगा 30 अगस्त को? 30 अगस्त को क्या होगा? पहले तो मैं कौम के सामने ये तस्लीम करता हूँ कि मैं अपने महल्ले में फ़ेल हो गया। ये क्यों कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ क्योंकि औरत मेरे पास आती है, कहती है कि बिजली का मीटर काटने आए हैं, बच्चे की फ़ीस नहीं है शेख रशीद। सो अब मैं 1-2 घंटे बैठता हूँ और बड़ा जुल्म ये है कि लोग किराया नहीं दे सक रहे मकान या दुकान का, तो वो उनको निकालना चाहते हैं। फिर वो आते हैं लाल हवेली के हमारी दुकान या मकान बचा दो। वो कहते हैं जी आप दे दें, आप इनके मामे लगते हैं। तो और अभी जो वाक़या हुआ है 4 दिन पहले कि यूँ उन्होंने मारा है, खंजर से दायरा लगाया है कब्रिस्तान में और कहा कि यहाँ सारे मोबाइल फ़ोन रखो इसमें। सारे कब्र नमाजियों ने वहाँ मोबाइल रखे, उन्होंने कहा पैसे भी रखो, पैसे भी रखे। और वो 4 जवान पैसे, और ये कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ, जनाजा गाह की। और लोग फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने नहीं जा रहे मेरे शहर में। और ये बात मैं मुक़्तदर हलकों तक पहुँचा चुका हूँ कि इतनी हालात ख़राब हो चुके हैं। मैं मुक़्तदर हलकों तक ये बात पहुँचा चुका हूँ। खुदा और रसूल के वास्ते इमाम मस्जिद मुझे कहता है कि मुक़्तदी जो हैं वो सिर्फ़ 1-2 वो ही आ जाते हैं जिनको शहादत का शौक़ हो कि हम लोग कहते हैं जी हमने मरना है। सुबह लोग लूट लेते हैं जी। ये सारी मुर्गियों की मार्केट, कितनी बड़ी मार्केट है पिंडी की मुर्गियों की। 6 नौजवान आए, एक दुकान से लेके आखिरी दुकान तक सबको लूट के ले गए दिन के वक़्त। तो आप कह रहे हैं कि आप फेल हो गए अपने हलके में? मींस कि हर कोई अपने हलके में फेल हो चुका है। किसी का नहीं मुझे पता। मैं अपने हलके में लाल हवेली में अब 6-8 घंटे नहीं बैठता, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता हूँ। क्योंकि अब वो मसाइल नहीं है कोई आया जी कि गैस का कनेक्शन लगवाना है या सड़क बनवानी है या बच्चे का दाखिला करवाना है। अब तो बिल्कुल ही उलट है। और अब जब ये 38 खरब रुपए का बजट टैक्सेस लगेंगे और 15% की बजाय 18% का सेल्स टैक्स होगा और 60 रुपये लेवी की बजाय 80 रुपये लेवी होगी, तो शहर में तो आ जाके लाल हवेली है। फिर लोग हमारे बारे में भी कोई अच्छी राय नहीं रखते। यू मीन कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट में रहे हैं लोग, उनके बारे में? गवर्नमेंट की राय नहीं है कि हम निकलें, सारे सियासतदानों के बारे में कि हम बाहर निकलें। और मुझे पता है कि हम बाहर निकलेंगे तो पीछे जो नवाज शरीफ कहता है पीछे कोई नहीं होगा। इमरान खान जेल में है, बाहर इन्होंने कितने बड़े जुलूस और रैलियाँ निकाली हैं जी।
तो गलत सियासत की है पीटीआई ने भी आपके ख्याल से, जब से ये हुआ था? मैं पीटीआई के मौजूदा लोगों को नहीं जानता। ठीक है। जो एक मरबत है, उसने पता नहीं 3 वोट लिए थे पिछली दफ़ा एक सूबे में, और मरकज़ में 90 लिए थे या 92 लिखे। ये वोट सारा जो है इमरान खान का है। ठीक है। और ये जो और है बैरिस्टर साहब, इनको भी नहीं मैं जानता। मैं नहीं जानता कि कहाँ सियासत में इससे पहले 60 साल की उमर अयूब को मैं जानता हूँ। 60 साल की सियासत में मैंने इनका नाम नहीं सुना। ठीक है। ये क्राउड पुलर नहीं है। दे आर नॉट क्राउड पुलर। और जितनी ज्यादतियां इस मर्तबा लोगों के साथ और गरीबों के साथ हुई हैं, उसकी पाकिस्तान में कोई तारीख नहीं है। अच्छा, ये तो आपने पूरा पुराना अरसा भी देखा है, जेल भी पहले काटी है, आपको लगता है कि ये ज्यादा हुआ है? मैंने 7-7 साल कैद काटी है जी, कोई पूछने ही नहीं आया। पीएमएलएन तो कहती है कि हमारे साथ देखें कितना बुरा हुआ, सबको जेलों में डाला। एसी लगे हुए थे उनके सारे जेलों में, उनके कमरे में तो लगे हुए थे ना जेलों में साहब के, लेकिन एहसान इकबाल साहब जेल में थे, मिफ्ता इस्माइल जेल में थे, शायद खान अब्बास जेल में थे। मैं जिस वक्त शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जेल में था, मैं कोठड़ी में था उस वक्त भी, और इनके एसी लगे हुए थे। सवाल एसी का नहीं है, अब पूरी कौम का सवाल है कि लोगों को जिंदा रहने का हक दिया जाए। एक दिन ज़ियाउल हक से मैंने कहा, सर एक गलत जुमला मेरे से कोट हो गया, वो छाप दिया अखबार ने। मैंने कहा सर मैंने माफ़ी मांगनी है आपसे। उसने कहा क्या हुआ, वो कोई बात हुई है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कि आदमी इख्तदार में होना तो आंखें हीमा मालिनी से मिलती हैं, लोग कहते हैं, तो जब उतर जाए ना तो लोग कहते हैं एक दूसरे से नहीं मिलती। तो एक दिन ज़ियाउल हक मुझे मिले, में वो कहते मैंने घर जाके तुम्हारे सुनाई ये बात, तो उन्होंने भी बड़ी इंजॉय की, एग्री किया। उसका ख्याल होगा कि शायद ये बात ठीक ही है। तो अब हमें कोई फ़ोन नहीं करते, हमारी किसी ने नहीं 40 दिन जाके लाल हवेली, 3 दफ़ा बंद हुई है लाल हवेली, और ईद कुर्बान भी याम करते हैं, 3 दफ़ा हाई कोर्ट ने खोली है। अगर ये भी अदलिया की थोड़ी बहुत सपोर्ट ना हो कि यार ये सील खोल दो, तो फिर हमारे आम लोगों के बारे में, मैंने यहाँ अस्पताल बना रहा हूँ 440 बेड का, वो रुका ही हुआ है कब का। तो परसों लोग आए हैं, उन्होंने कहा जी लोहे का गेट लड़के उतार के ले गए। ओहो। मैंने बड़ा डिज़ाइनर बनाया कि मेरा नाम रहे, और वो चला गया, उतार के ले गए जी, खोल के नट बोल्ट लोया बेचेंगे जाके। तो अब फिर इस सूरत हाल को ठीक भी तो करना है, मशवरा क्या देते हैं आप, क्या करेंगे? आपको लगता है, पहले तो ये बताएं, गवर्नमेंट लग रहा है आपको? नहीं, मैंने 30 अगस्त वैसे नहीं कहा कि 30 अगस्त के बाद मैं आऊँगा सियासत, मैं नहीं देख रहा। किस तरह? अपनी पार्टी के साथ ही? अपनी पार्टी के साथ आऊँगा, मैं किसी की पार्टी में नहीं जाऊँगा। कब शिकवा करेंगे बानी पीटीआई से? कभी तो करेंगे, नहीं है। क्यों नहीं? कौन से इलेक्शनों की बात है, क्या पता क्या होने जा रहा है। आप ठीक है, इंटरेस्टिंग। आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है? जो भी होने जा रहा है या हो सकता है, एवरी डे इज नॉट संडे। नो, इट्स नॉट ए संडे, इट्स नॉट ए हॉलीडे। एनीथिंग कैन पॉसिबल इन दिस कंट्री। क्योंकि जब मुशर्रफ आया तो नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर में, वो कौसर उनका क्या नाम था, नज़ीर नाजी साहब तकरीर लिख रहे थे, उनका बेटा उनके साथ था, 3 सवारियां थी। जब वापस आए ना तो मेरी मुखबरी थी ना, मैंने कहा जी तकरीर मुझे दिखा देना ज़रा। उसने कहा तेनू किने दसा है? मैंने उसको ये नहीं बताया कि पायलट मेरा जो है वो पायलट के पीछे लिख रहे थे ऊँची नज़ीर नाजी ज़रा। तो उनका ख्याल था कि एवरीथिंग इज़ ऑलराइट। और सुबह जब हुई तो मैं क्वाटी चप्पल पहन के बाहर बैठा सिगार पी रहा था। मुझे वो सिगार के बड़ा सख्त मुखालिफ है नवाज शरीफ। वो कहता सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बू आती है इसकी और हाउस में। तो मैं बाहर लॉन में बैठा, इतने में वो आए, उन्होंने हैंड्स अप करा लिया सबको। तो मेरा सिगार आखिरी हिस्से में था। मुझे कहते हैं आप क्यों शेख साहब बैठे हुए हैं, किस खुशी में? मैंने कहा हो क्या गया है? उन्होंने कहा आपको नहीं पता क्या हो गया? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता क्या हो गया। कहे उठे खड़े हो, जगह मेजर हारून सेंड हिम लाल हवेली। शेख साहब मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। आपको पता ही नहीं था? मुझे नहीं पता चला ना कि मैं वहाँ बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता चला। फिर मोहसिन नकवी ने मेरी मुशर्रफ साहब से मुलाकात करवाई, क्योंकि मोहसिन नकवी मैं अंदर बंद हो गया। ओके।
तो फिर पहली मुलाकात जो थी वो CNN पे था। उसने कहा शेख साहब आप मुशर्रफ से, मैंने CNN का कॉरेस्पोंडेंट था तो लाल हवेली के ऊपर मैंने इंटरव्यू किया, तो उसने इंग्लिश में सवाल किए, मैंने जवाब दिए। तो मैंने कहा मैं कैसे तुझे ख्याल आया कि मैं मुशर्रफ को मिलूं? उसने कहा कि रात का जब कल जो मैंने इंटरव्यू किया ना, तो उसने कहा कि इंग्लिश बोल लेता है थोड़ी बहुत, गुजारा करेगा, बोल्ड आदमी है, तो इसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाते हैं। तो पहली मेरी मुलाकात जनरल मुशर्रफ से मोहसिन नकवी साहब ने कराई। मुशर्रफ के साथ जब मैं गया तो मैं इतना आगे चला गया इस सिगार की वजह से कि हम दोनों बहुत एडिक्ट थे सिगार के, मुशर्रफ साहब और आप दोनों। ठीक है। जो मुशर्रफ को सिगार कास्त्रो भेजता था वो दुनिया में नायाब सिगार था। ओके, ठीक है, राइट। और सबब अभी उसको नहीं चाहती थी कि ये सिगार पिए, ठीक है। और मुझे वो एक ऐसा ख़ानदान था कि 4:30 बजे की ट्रेन में उसकी बेटी जो है वो लाहौर से आती थी हफ्ते वाले दिन, ओके, और मंडे को वापस जाती थी सुबह की पहली 7 बजे ट्रेन से। ये पहला सरबरा मैंने देखा है जिसकी बेटी ट्रेन में हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने बच्चों समेत आती थी। या मैंने जुनेजो को देखा है कि वो अपने घर का हिसाब करता था, ठीक, कि भाई 8 किलो शेख रशीद, ये 8 किलो गोश्त, हम 3 बंदे हैं, मैं तो भिंडी खाता हूँ और बेटी मेरी करेले के साथ गोश्त कितना खा लेती होगी। तो उसने लड़ाई तब शुरू हुई जब उसने 50 या 80 कारपेट लेके जा रहा था ज़ियाउल हक। दी फर्स्ट, पहली लड़ाई जो शुरू हुई ज़ियाउल हक और जुनेजो के दरमियान, मैं वहाँ मौजूद था कि जुनेजो साहब ने 50 कारपेट लेके जो जा रहा था ना, सिफर काट दिया।